लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार को 543 सीटों में से 293 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन सरकार को 234 सीटें मिली हैं। देश में अब नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार बनने जा रही है। हालांकि बीजेपी को इस बार कुछ सीटों से जोर का झटका लगा है। एक तो बीजेपी अयोध्या में सीटें हार गई, वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी इस बार लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। स्मृति ईरानी की हार ने सभी को हैरान कर दिया है। जिस स्मृति ईरानी ने साल 2019 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से हराया था, इस बार स्मृति ईरानी की टक्कर कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा से थी। इस बार जनता ने किशोरी लाल शर्मा को चुना। हैरान करने वाली बात तो ये है कि स्मृति ईरानी 1,60,000 से ज्यादा वोटों से किशोरी लाल शर्मा से हार गई हैं। बता दें कि हार के बाद स्मृति ईरानी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने अपनी पोस्ट में लिखा था, ऐसी होती है जिंदगी। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल एक गांव से दूसरे गांव जाने, जिंदगियां बनाने में, लोगों में उम्मीद जगाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने, सड़कें, नालियां, खड़ंजे, बाईपास, मेडिकल बनवाने में लगा दिए। वो सभी लोग जो मेरी जीत और मेरी हार में मेरा साथ रहे, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। जो लोग आज जीत का जश्न मना रहे हैं, उन्हें बधाई। और जो पूछ रहे हैं हाउस द जोश, मैं यही कहूंगी, इट्स स्टिल हाई सर। बता दें कि स्मृति ईरानी की इस पोस्ट पर अब लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग स्मृति का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आपकी हार का एकमात्र कारण अहंकार है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, मोए मोए आप तुलसी ही सही थी। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, आप इसके लायक हैं, नाटक सीरियलों के लिए है, वास्तविक जीवन के लिए नहीं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, सिलेंडर की गैस निकल गई, मजा आ गया। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, एक महिला होने के नाते आपने कभी भी दूसरी महिला के लिए स्टैंड नहीं लिया। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, मैडम आपके सितारे ठंडे हो चुके हैं, आपका करियर अब बंद हो गया है, हमें आपके दयालु शब्दों की जरूरत नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखें और अमेठी से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अब आप सुपर फ्लॉप राजनेता हैं। तो देखा आपने, अमेठी से हारने के बाद लोग किस कदर स्मृति ईरानी का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो अपने घमंड की वजह से हारी हैं, तो कोई कह रहा है कि औरत होकर औरतों का स्टैंड न लेने की वजह से अमेठी की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। बता दें कि स्मृति ईरानी ने साल 2003 में बीजेपी ज्वाइन की थी। स्मृति ईरानी के अलावा इस बार कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बार 63 सीटों का नुकसान हुआ है। साल 2014 और 2019 में बहुमत का आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी को इस बार 240 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको स्मृति ईरानी की वो वीडियो जिसमें वो अमेठी लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद अपनी प्रतिक्रिया देती नजर आ रही हैं। संघर्ष शुरू किया 1970 के दशक में। एक पीढ़ी ऐसी जो साल 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं
मेरे साथ आज विद्यमान हैं तेजभान सिंह, राम प्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही।